राम राम जी सारे ने। मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अजय ग्रेवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई आज आप ट्रेडिशनल जीके का एक टॉपिक लेके आए हैं। बहुत कमेंट आवत है भाई, बहुत बच्चा के फोन भी आए कि सर ट्रेडिशनल जीके करवा दो। तो देखो भाई, आज का अपना टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, जैसा कि आप सारा दे रहा है, बौद्ध धर्म एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है और उस व्यक्ति का नाम है महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो आपको सिर्फ महात्मा बुद्ध पढ़ना है, बौद्ध धर्म अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो, महात्मा बुद्ध के पहले आप देखो नाम क्या क्या है। भाई महात्मा बुद्ध के नाम है शाक्य मुनि, तथागत, सिद्धार्थ, लाइट ऑफ एशिया। ध्यान से सुनिए, शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका कुल था ना वो शाक्य कुल था। तथागत का मीन्स होता है कि संसार में जो जिस तरीके से आया उसी तरीके से वापस गया। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, मतलब हिंदी में आप इसको एशिया का ज्योति पुंज भी बोल सकते हैं। अब देखो भाई क्या होता है दोस्तों, नेपाल में एक जगह है कपिल वस्तु। ठीक है, इस कपिल वस्तु में एक प्रॉपर गांव है जिसका नाम है लुम्बिनी गांव। कौन सा गांव भाई? लुम्बिनी गांव। ठीक है, लुम्बिनी गांव में एक राजा होते थे, राजा शुद्धोधन। ठीक है, राजा शुद्धोधन और उनकी रानी थी भाई महामाया देवी। ठीक है, राजा शुद्धोधन की रानी महामाया देवी, इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम है जी सिद्धार्थ। यही सिद्धार्थ आगे चल के महात्मा बुद्ध बनेंगे। अब देखो क्या हुआ था। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि सिद्धार्थ के जन्म के मात्र 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, महामाया देवी का। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण किया था इनकी एक मौसी थी भाई, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। क्लियर है? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब देखो भाई, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ ना, तो राजा शुद्धोधन के दरबार में एक ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम है दोस्तों कौंडिन्य ब्राह्मण। ठीक है, कौंडिन्य ब्राह्मण सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं? कि जी ये लड़का आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, प्रतापी, और अगर सम्राट नहीं बना ना तो फिर ये लड़का बहुत बड़ा साधु संत या सन्यासी बनेगा। अब देखो, राजा शुद्धोधन को यहां पे बड़ी चिंता हुई कि जी अगर प्रतापी सम्राट बनता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन साधु संत क्यों बनेगा, ये कौन सी बात हुई? तो राजा शुद्धोधन ने क्या किया? राजा शुद्धोधन ने अपने दरबार में जितने भी विद्वान लोग थे उन सब की बैठक बुलाई और उन सब से ये विचार विमर्श किया कि भाई आप मेरे को ये बताओ, कोई व्यक्ति सन्यासी बनता कब है और क्यों बनता सन्यासी? तो उस बैठक का जो निष्कर्ष निकल के आया ना, वो ये आया था कि जी कोई भी व्यक्ति सन्यासी तब बनता जब उसको बहुत सारा दुख पहुंचे या कोई पीड़ा हो, उसकी वजह से कोई व्यक्ति सन्यासी या साधु संत बनता है। अब देखो, अब जी राजा शुद्धोधन ने क्या किया? राजा शुद्धोधन ने प्रण कर लिया कि मैं मेरे लड़के को ता उम्र ये फील ही नहीं होने दूंगा कि दुख नाम की भी कोई चीज इस संसार में है। बस यही कहानी का आधार है। अब देखिएगा भाई, ऐसा हो भी सकता था क्योंकि राजा है, राजा का लड़का है, वो सारी सुख सुविधाएं मिल सकती थी इसको। अब देखिएगा जी, लाइफ बिल्कुल एकदम ठीक ठाक ओके चलेगी सिद्धार्थ की। 16 वर्ष की आयु में क्या होता, ध्यान से सुनना भाई। देखो, जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष की जवान अवस्था में थे तो भाई लाल पल्सर लेके लाल टोपी लगा के कॉलेज में गए, और जब कॉलेज में गए तो वहां एक कन्या पसंद आ गई। इस कन्या का नाम था जी यशोधरा।
क्या नाम था इस कन्या का? यशोधरा। अब जैसे ही इस बात का पता चलता है राजा शुद्धोधन को, बड़े विचलित हुए राजा कि भाई ये अब इसको प्रपोज करेगा, ये मना करेगी और इसका दुख लगेगा और ये क्या बनेगा? बाबा बन जाएगा, सन्यासी बनेगा। अब यहां पर राजा शुद्धोधन क्या करते हैं? राजा शुद्धोधन डायरेक्ट महात्मा बुद्ध की शादी करा देते हैं यशोधरा से। याद रहेगा आपको कि 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की शादी होगी थी। किसके साथ होगी थी जी? यशोधरा के साथ। ठीक है। अब यशोधरा से इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी और उस पुत्र का नाम क्या है जी? उस पुत्र का नाम है राहुल। अब देखो आप, यहां भी लाइफ बिल्कुल एकदम ओके चली हुई है। अब देखिएगा क्या होता है। अब दोस्तों एक दिन महात्मा बुद्ध के एक सारथी होते हैं भाई, और उस सारथी का नाम होता है जी चन्ना। ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में सारी बात आ सकती है। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था चना, और महात्मा बुद्ध एक दिन अपने सारथी को लेकर सैर के लिए निकले। क्या भाई चना, चलो आज देखते हैं प्रजा में कोई किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। अब महात्मा बुद्ध चले। अब महात्मा बुद्ध चले ना, तो महात्मा बुद्ध को रास्ते में 4 चीजें दिखाई दी थी भाई। कहते हैं इन 4 चीजों की वजह से ही महात्मा बुद्ध का एकदम से हृदय परिवर्तन हुआ या जीवन परिवर्तन हुआ। देखो भाई, ये 4 चीज कौन सी थी भाई? पहले उनको दिखाई दिया था बूढ़ा व्यक्ति, फिर उनको दिखाई दिया था बीमार व्यक्ति, फिर उनको एक शव दिखाई दिया था, फिर उसके बाद एक सन्यासी। देखो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, आप इमेजिन करो खुद, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, साथ में इनका सारथी है चना। सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है। अब कमाल की बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने कोई बूढ़ा व्यक्ति भी पहली बार देखा है जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। अब महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने सारथी से, चन्ना से, भाई ये किस प्रकार का व्यक्ति है? तो चन्ना ने महात्मा बुद्ध को समझाया कि महाराज ये जीवन की एक अवस्था है जिसको बुढ़ापा कहते हैं, और ये अवस्था हर किसी में आनी है। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं मतलब मेरे अंदर भी? बिल्कुल महाराज, आपके अंदर भी आएगी। तो भाई यहां पर महात्मा बुद्ध को पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर देखो बुढ़ा ही होना तो फिर जीवन क्या? कुछ नहीं जीवन फिर तो। अब थोड़ी सी दूर और चलते हैं तो महात्मा बुद्ध को एक कुष्ठ रोगी मीन्स बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। कुष्ठ रोगी जिसकी त्वचा पूरी तरह से बिल्कुल गल चुकी है। महात्मा बुद्ध ने ऐसा व्यक्ति भी पहली बार देखा है। अब देखो जी, महात्मा बुद्ध पूछेंगे चना से कि भाई ये कैसा है, ये कैसा व्यक्ति है, इसको क्या हुआ? तो चन्ना जो है वो समझाते हैं कि महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है और जीवन में बीमार कोई भी हो सकता है। महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं भाई मैं भी बिल्कुल महाराज, आप भी हो सको, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां पर महात्मा बुद्ध को दूसरी बार ये रियलाइज होगा कि संसार में दुख है। अब देखिएगा तीसरी चीज महात्मा बुद्ध ने क्या देखी? महात्मा बुद्ध ने देखी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उसका शव लेकर जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे उसके घर वाले विलाप करते हुए चल रहे हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जैसे ही चन्ना की तरफ इशारा किया, भाई चन्ना, तो चन्ना भी भाई आखिर आदमी था। चन्ना नु ले महाराज यो मर गया और आप भी मरोगे, और यो जीवन का एक सच है। अब महात्मा बुद्ध ने भाई एकदम तो बिल्कुल मतलब यो रियलाइज हो गया कि भाई अगर मरना है तो फिर क्या लाइफ है? फिर तो कोई लाइफ नहीं है। फिर तो अगर मरना ही है तो फिर तो दुखों का संसार है, सारा संसार दुखों से भरा हुआ है। अब भाई महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत बैठ गए। चल भाई चलना। अब जब थोड़ी सी और आगे गए ना, तो महात्मा बुद्ध को एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई दिया। वो राम के भजन गा रहा है, अपनी मस्ती में चूर है और जा रहा है।
अब महात्मा बुद्ध ने पूछा भाई चन्ना ये और बता दो ये क्या है। तो चन्ना क्या कहता है, महाराज ये इस संसार का सबसे सुखी आदमी है, इसको कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, इसको सिर्फ मांग करके खाना, भिक्षा मांग के खानी है, राम के भजन करने, और ऐसा करने से इसका विश्वास है कि इसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो बेचना सागर घर ले जाए इस रथ ने और बता दिए पिताजी थी कि सिद्धार्थाद से एक साधु बन गए हैं, संत बन गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि 29 साल की उम्र में, 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने भाई घर छोड़ा था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में आप क्या कहेंगे जी, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है जी, 29 वर्ष की आयु। अब देखो जी, घर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बात है कि इनको एक गुरु भी चाहिए भाई। तो देखो जी, महात्मा बुद्ध के जो प्रारंभिक गुरु बने थे ना, उनका नाम है जी अलार कलाम। आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध ने 2 ही गुरु बनाए थे। जो इनके प्रारंभिक गुरु थे, जिन्होंने इसको ज्ञान की प्राप्ति दी, उनका नाम है अलार कलाम। और जो दूसरे गुरु हैं, उनका नाम है रुद्रक रामपुत। महात्मा बुद्ध के शिक्षा गुरु माने जाते हैं रुद्रक रामपुत। ठीक है, रुद्रक रामपुत, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध को, और इन्होंने शिक्षा दी थी महात्मा बुद्ध को। तो भाई ये 2 थे गुरु। अब देखो इन्होंने क्या सिखाया। अलार कलाम साहब ने इनको ये सिखाया कि भाई ऐसे भगवान थोड़ी ना मिलता है, भगवान के लिए तो आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी बड़ी कठोर। तो इन्होंने इनको मार्ग बताया। तो महात्मा बुद्ध क्या करते हैं जी, महात्मा बुद्ध ने भाई तपस्या स्टार्ट कर दी। अब देखो जी, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी 29 और 6 35 साल। ठीक है जी, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस घटना को बौद्ध धर्म में आप क्या कहते हैं जी, इस घटना को आप बौद्ध धर्म में कहेंगे संबोधि। याद रखना, पहली महाभिनिष्क्रमण थी, दूसरी संबोधि। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहां थी। तो देखो भाई दोस्तों, बिहार में एक जगह है बोध गया, और वहां एक वृक्ष है जिसका नाम है वट वृक्ष भी बोल देते हैं, पिप्पल का वृक्ष भी बोल देते हैं। नाम तो उस वृक्ष का था अश्वत्थ। क्या नाम था उसका, उस पिप्पल के वृक्ष का नाम था अश्वत्थ। पिप्पल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को, कब जी, वैशाख पूर्णिमा की रात को, फल्गु नदी के किनारे, इस नदी के 3 नाम है भाई, आप फल्गु भी बोल सकते हो, आप निरंजना भी बोल सकते हो, और आप पुनपुन नदी भी बोल सकते हो। ठीक है जी, फल्गु नदी, निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात को बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। होगी भाई ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है जी, इस घटना को आप कहेंगे संबोधि। अब देखो दोस्तों, अब ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो ज्ञान किसी को सुनाना भी तो है, बांटना भी तो है वो ज्ञान। अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो महात्मा बुद्ध क्या करेंगे, महात्मा बुद्ध यहां से चल करके सारनाथ पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे महात्मा बुद्ध, सारनाथ पहुंचेंगे। और सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम या अपना पहला उपदेश सुनाया था। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं जी, इस घटना को बौद्ध धर्म में कहते हैं जी धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने वो पहला उपदेश सुनाया किसे था। तो देखो भाई, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, किसको जी, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सुनाया था।
और जब इन्होंने पहला उपदेश सुनाया तो इस घटना को किस नाम से जाना गया जी? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। अब दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में बात और कर लेते हैं। देखो भाई, 80 वर्ष की आयु के बाद, मतलब 483 ईसा पूर्व में, महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनारा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, जो देवरिया जिला है वहां पे है आज कुशीनारा। ये कुशीनारा उस समय मल्लों की राजधानी होती थी। किसकी राजधानी? मल्लों की राजधानी। अब महात्मा बुद्ध यहाँ पे गए हुए थे, तो मैं इनकी मृत्यु बताता हूं आपको कैसे हुई थी। महात्मा बुद्ध का एक अनुयायी था भाई, जिसका नाम था जी चुंद सुनार। चुंद सुनार भाई, चुंद सुनार ने महात्मा बुद्ध को ये कहा कि महाराज आप मेरे घर तो कभी आते नहीं, आओ कभी भोजन वोजन करो। तो भाई महात्मा बुद्ध ने इनका आग्रह स्वीकार किया और उनके घर गए थे खाना खाने के लिए। तो ऐसा बताते हैं कि चुंद सुनार ने उनको शुक्र मांस खिला दिया था भोजन में। शुक्र मांस समझते हो ना भाई, सुअर का मांस। ठीक है, शुक्र मांस। इनसे महात्मा बुद्ध को एक रोग हो गया था, जिस रोग का नाम है रक्त अतिसार। क्या नाम था जी? रक्त अतिसार। तो ये जो रोग हुआ था ना, इस रोग की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। और जब इनकी मृत्यु हुई तो इस घटना को बौद्ध धर्म में आप किस नाम से जानेंगे? महापरिनिर्वाण के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा जी, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया कि महापरिनिर्वाण में जो ये महापरिनिर्वाण हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो जगह तो आपको पता चल गई, कुशीनारा उत्तर प्रदेश। एक नदी है भाई, हिरण्यावती नदी। कौन सी नदी? हिरण्यावती नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, वट वृक्ष के नीचे हिरण्यावती नदी के किनारे 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी जी? मृत्यु हुई थी। हाँ जी, अब देखो तो जी, या तो थी एक छोटी स्टोरी महात्मा बुद्ध का जीवन से संबंधित। अब देखो हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखो अब ये है ना, कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। देखो कंथक भाई, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही विशेष प्रिय था उनको एक घोड़ा, जिसका नाम था कंथक। याद रखना। अगला है जी सुजाता। सुजाता कौन थी भाई? सुजाता एक किसान की लड़की थी, कृषक बाला थी, जिसने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी? तो सुजाता नामक कृषक बाला ने। नेक्स्ट, सुब्बच कौन था भाई? सुब्बच को महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुनाया था जब उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। तो अपना अंतिम उपदेश उन्होंने किसको सुनाया था? सुब्बच को। नेक्स्ट, देवदत्त भाई, देवदत्त महात्मा बुद्ध के चाचा के लड़के का नाम था, मतलब इनका चचेरा भाई था। नेक्स्ट, अश्वत्थ, मैंने बता ही दिया आपको, उस पिपल के वृक्ष का नाम था जिनके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसको किसने कटवा दिया था? गौड़ वंश के शासक शशांक ने इस पिपल के वृक्ष को कटवा दिया था। नेक्स्ट, सरावस्ती भाई, सरावस्ती वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। अपने जीवन के 21 साल बिताए थे सरावस्ती में। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे अधिक उपदेश भी कहां सुनाए होंगे? सरावस्ती में। नेक्स्ट, कौशल। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भाई बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो तत्कालीन एक जनपद था कौशल। तो कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट भाई, महात्मा बुद्ध किस चीज के खिलाफ थे? महात्मा बुद्ध वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। याद रखना, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के खिलाफ थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट, ये उनके दो अनुयायी थे भाई, तपस और काल्पिक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायी बनाने शुरू किए ना,
तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था और उनके नाम है तपस और कांति। सर्वप्रथम 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था। अब देखो भाई, ये है दोस्तों प्रतीक चिन्ह, एग्जाम में पूछे जाते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह। तो देखो हाथी, भाई हाथी महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, गर्भ में आने का। कमल, कमल खिल गया, मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है जी कमल। सांड, भाई हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता सांड, तो भाई महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक है सांड। घोड़ा, वनों में घूमने के लिए निकला, मतलब ग्रह त्याग का प्रतीक है जी घोड़ा। पिप्पल, भाई सर्वगुण संपन्न हो अगर पिप्पल बताया गया, तो जो पिप्पल है दोस्तों वो इनके ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है, ज्ञान का प्रतीक। नेक्स्ट शेर, शेर भाई किसी भी व्यक्ति की समृद्धि का प्रतीक हो सकता है, तो महात्मा बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक है जी शेर। पद चिन्ह, भाई पद चिन्ह महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है, मैं समझाऊंगा आपको निर्वाण क्या होता है। और भाई स्तूप इनकी मृत्यु का प्रतीक है। ध्यान से सुनो, ऐसा बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को 8 हिस्सों में अलग कर दिया गया था काट करके, और उन अलग अलग 8 जगहों पर स्तूप बनवाए गए थे भारत में। तो स्तूप तो है इनकी मृत्यु का, जैसे हाथ कहीं पे, पैर कहीं पे, धड़ कहीं पे, ऐसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पद चिन्ह देखो भाई, निर्वाण क्या होता है दोस्तों? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। मतलब ये जो जन्म मरण का सिस्टम चलता ना, अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, इसका मतलब आपका जन्म मरण से छुटकारा पा गया, ये मीनिंग होता है निर्वाण का। तो निर्वाण का प्रतीक क्या माना गया भाई बौद्ध धर्म में? पद चिन्ह। क्लियर है? हाँ जी दोस्तों, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य। तो देखो भाई, महात्मा बुद्ध के ना 5 प्रिय शिष्य थे। कितने? 5। उनमें से जो सर्वाधिक प्रिय थे वो तो थे आनंद, और दूसरे सर्वाधिक प्रिय थे उपाली। आपको याद रखना है, आनंद और उपाली ये महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। और कुल कितने थे जी? 5। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है त्रिरत्न। तो देखो, बुद्ध या बौद्ध धर्म के भाई त्रिरत्न कौन कौन से हैं? देखो, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ को। क्लियर है? ये है जी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ओके। इसके बाद देखो जी, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हमें। कितने आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म में? 4 आर्य सत्य हैं। मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहला आर्य सत्य है भाई दुख। मतलब जी बौद्ध धर्म ये कहता है, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है। ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। मतलब यो है भाई कि बौद्ध धर्म ये कहता है कि हर दुख का एक कारण होता है, बिना किसी कारण के कोई दुख नहीं होता। तीसरा होता है जी दुख निरोध। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, मतलब हर प्रकार के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य है जी दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी। इसका मतलब है कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। 8 मार्ग बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये अपनाना पड़ेगा। तो जी ये 4 बौद्ध धर्म के आर्य सत्य है। मैं फिर बता देता हूं। दुख, संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदाय, प्रत्येक दुख का एक कारण होता है। दुख निरोध, प्रत्येक दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी,
कैसे? अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विहार। देखो, एक होता है विहार और एक होता है चित्त। देखो, जो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता ना, जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है, उसको तो कहते हैं विहार। और जो इनका पूजा करने का स्थान होता है, मतलब पूजा स्थल, उसको आप कहेंगे चित्त। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों त्रिपिटक की। देखो भाई, आप सब ने दे रहा है 3 त्रिपिटक हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सूत पिटक, नंबर 2 विनय पिटक और नंबर 3 अभिधम पिटक। ठीक है भाई, ये हैं 3 त्रिपिटक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो सूत पिटक है ना, इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये यूपीएससी में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और सूत पिटक बौद्ध धर्म का या तीनों पिटकों में सबसे बड़ा स्थान दिया गया है सूत पिटक को। ठीक है। विनय पिटक को सूत इनमें त्रिपिटकों में सबसे छोटा स्थान दिया गया है और इसको मध्यम माना गया भाई दोनों के बीच का। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। त्रिपिटक के बाद गाइस हम डिस्कशन करेंगे, एक संप्रदाय होता है इसमें, एक संप्रदाय है जिसका नाम है दोस्तों आजीवक संप्रदाय। देखो, ये मैंने आपको क्यों बताया है, यहां पे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मक्खली गोसाल ने। किसने? मक्खली गोसाल ने। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा संप्रदाय महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो आजीवक संप्रदाय महात्मा बुद्ध के समकालीन था। आजीवक का मतलब होता है कि भाई मैं क्षत्रिय हूं, मेरा काम है युद्ध लड़ना, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ये होता है आजीवक संप्रदाय। क्लियर है? ठीक है। और अब जब जिक्र चला समकालीन का, तो जैन धर्म भी किसके समकालीन था? इसी के समकालीन मानेंगे आप। अच्छा जी, नेक्स्ट दोस्तों एक पुस्तक आती है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो भाई, मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पुस्तक है। कैसे? देखो, जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है ना, एक शासक होता है यूनानी शासक मिनांडर, और एक बौद्ध धर्म का भिक्षु होता है नागसेन। तो क्या होता है कि जो मिनांडर है वो कुछ प्रश्न पूछता है नागसेन से, और नागसेन उन प्रश्नों का जवाब देता है। ये मैंने क्यों बताया? मतलब यूनानी लोग भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, ऐसा पता चलता है मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से। क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है मिलिंद पन्हो में किसके सवाल जवाब दर्शाए गए हैं, तो यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब अनुयायियों की। तो देखो भाई, अनुयायी, देखो क्या होता है कि बौद्ध धर्म में है ना भाई, 2 प्रकार के अनुयायी होते थे। 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक होते थे भिक्षुक, ध्यान से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं, भिक्षुक। और एक होते थे उपासक। ठीक है, उपासक। अब क्या होता है दोस्तों, भिक्षुक वो होते थे जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, मतलब गृहस्थी को जो लोग त्याग देते थे उनको कहते थे भिक्षुक। और उपासक वे लोग होते थे जो गृहस्थी जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले थे या जिन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया था। अब इनमें फर्क क्या था? इनमें फर्क ये है, थोड़ा ध्यान से सुनो, कि बौद्ध धर्म में 10 सील बताए गए हैं। सीलों की संख्या कितनी है? 10। अब ये सील बता दूं। देखो, ये सील मैं यहां लिखूंगा नहीं, ये सील इस प्रकार के थे
कि भाई चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा नहीं करना, अच्छे बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार से स्त्री के संपर्क में नहीं आना, किसी प्रकार के संगीत के संपर्क में नहीं आना। इस तरह से 10 सील थे बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों जो पहले के 5 सील है ना, वो तो लागू होते थे उपासकों पर। मतलब जैसे स्त्री के संपर्क में नहीं आना, संगीत नहीं सुनना, ये छोड़ दिए जाते थे उपासकों के एवज में। लेकिन जो भिक्षुक होता था ना, उसके ऊपर 10 के 10 सील लागू होते थे। क्लियर है चीज? ठीक है। अब अनुयायियों के बाद हम बात करते हैं कि अनुयायी जो बनता था, जो अनुयायी बनता था या जो संघ में प्रवेश करता था, उसको क्या कहते थे? तो देखो, संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा, ठीक है। और न्यूनतम उम्र थी भाई कितनी? कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। घर वाले उसके खुश हो, किसी प्रकार की चोरी वगैरह कोई अपराध का इल्जाम नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, अदरवाइज संघ में प्रवेश वर्जित था। अब देखिएगा दोस्तों, अब इसके बाद एक और किताब आती है, बौद्ध का बड़ा फेमस ग्रंथ है भाई, जातक। देखो जातक में क्या है। जातक में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। क्लियर है? जातक पुस्तक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पंचशील सिद्धांत। देखिएगा, पंचशील सिद्धांत। भाई महात्मा बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत थे, वो सर्वप्रथम या फिर आप ये कह सकते हो कहां से लिए गए? तो आपको याद रखना दोस्तों, पंचशील सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिए गए थे भाई। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 है, पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में। जो पंचशील सिद्धांत ग्रहण किए थे महात्मा बुद्ध ने, वो कहां से लिए थे दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद से लिए गए थे। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? तो देखो भाई, नालंदा और विक्रमशिला। क्लियर है? नालंदा और विक्रमशिला ये 2 बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र बने थे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक सन्यासी होते हैं बौद्ध धर्म के, जिसका नाम है पद्मसंभव। क्या नाम है? पद्मसंभव। या इनका एक और अन्य नाम है दोस्तों रिनपांच। क्या नाम उसका? रिनपांच। देखो, ये वो सन्यासी है जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर या भारत के पड़ोसी देश जैसे तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो आपसे डायरेक्ट एक ही चीज पूछ सकता है कि तिब्बत में, खासकर क्योंकि ज्यादातर तिब्बत में है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वो किया था जी पद्मसंभव ने या रिनपांच ने। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों क्या होता है, इसके बाद एक प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म को विश्व धर्म किसने बनाया? तो देखो भाई, बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया था अशोक ने। क्योंकि आप जब अशोक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसका प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो विश्व धर्म किसने बनाया? अशोक ने बनाया विश्व धर्म। हाँ जी, देखिएगा भाई, लास्ट बचता है बौद्ध धर्म की संगीतियां। देखो दोस्तों, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी। पहली संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, बीसी बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट। स्थान था राजगृह, राजगृह बिहार में, और शासक था अजातशत्रु, और इस बैठक की अध्यक्षता की थी महाकश्यप। क्लियर है? दूसरी बौद्ध संगीति ठीक 100 साल के पश्चात। पहली कब हुई? पहली हुई जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। दूसरी ठीक उसके 100 साल के पश्चात 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली, शासक था कालाशोक, और अध्यक्षता की थी सब्बा कामी ने। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र, जिसको आजकल पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र बसाया था उदय ने।
शासक था अशोक और अध्यक्षता की थी मोगली पुतिष्य ने। अंतिम हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी को। स्थान था कुंडलवन कश्मीर में। शासक थे कनिष्क और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। दोस्तों कई बार इसका उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। ये जो चौथी शताब्दी हुई नहीं भाई, इस दौरान बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। देखो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ये क्या होता है। देखो क्या है कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनमें एक मतभेद हो गया। कैसा मतभेद हुआ? कुछ लोग ये मानते थे कि महात्मा बुद्ध भगवान थे, इनकी मूर्तियों की पूजा की जानी चाहिए, जबकि कुछ लोग ये मानते थे कि महात्मा बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, महात्मा बुद्ध एक महापुरुष थे और महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। तो देखो जो लोग मतभेद हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कुछ ने कहा नहीं जी हम तो मूर्ति पूजा करेंगे, कुछ ने कहा नहीं करेंगे। तो जो लोग मूर्ति पूजा को मानने वाले थे ना, वो थे महायान, और जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे वो कहलाए हीनयान। अब एक और प्रश्न बताता हूं आपको कि बौद्ध धर्म में स्कंद कितने हैं। तो देखो भाई, बौद्ध धर्म में दोस्तों 3 स्कंद हैं, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक अंतिम बात बताता हूं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने से ही बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश हुआ था। मैं बता दूं आपको, प्रारंभ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था बौद्ध धर्म में। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि आनंद, अगर बौद्ध धर्म में स्त्रियां नहीं आती तो ये धर्म हजारों वर्षों तक चलना था, लेकिन अब इसमें स्त्रियां आ चुकी हैं, तो मेरा मानना यह है कि ये धर्म मात्र 500 वर्ष चलेगा। और हुआ भी वही। बाद में बौद्ध धर्म आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही कम स्तर पर आया। आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धियों को मरवा दिया था, शशांक ने बौद्धियों को मरवा दिया था। तो ये काफी कुछ चीजें रही इनके पतन की। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म। भाई एक कांस्टेबल से लेकर के मैंने कोशिश की है यूपीएससी लेवल तक। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रकार का आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही भाई। धन्यवाद। जय हिंद।